हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने अलंकार और रसों का अध्ययन किया। आज हम छंद पढ़ेंगे और छंद हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी पढ़े थे। तो छंदों की परिभाषा, छंदों के अंगों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम छंद के प्रकार पढ़ेंगे। छंद के मात्रा, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों के दो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? चौपाई, दोहा। ये मात्रिक छंद हम लोग ये साथ पढ़ेंगे। चौपाई, दोहा, सोरठा, वरवै, हरिगीतिका, रोला, कुंडलियां। मात्रिक छंद के अंतर्गत हम ये सात जो है ये छंद पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन इनका करेंगे। और उसके बाद आता है नंबर 2 पे वर्णिक छंद। दो छंद है, वर्ण मात्रा के आधार पर छंद के दो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत ये हो गए और वर्णिक छंद के अंतर्गत इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, मालिनी, वसंतिका और सवनिया, ये 5 छंदों का हम अध्ययन करेंगे। और हम इनको 3 खंडों में अध्ययन करेंगे। ये तो हमने जो है इंट्रोडक्शन के रूप में इसको अभी आपको बताया। आज हम चौपाई, दोहा और सोरठा, इन 3 का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। तो चलिए, छंद के प्रकार जो पहले आपने समझा, अभी नोट्स रूप में, विस्तृत रूप में आप पढ़िए इनको। छंद के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंद में अभी हमने आपको बताया था, मात्रिक छंद में जिनमें मात्राओं की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे, रोला, हरिगीतिका, कुंडलियां, ये मात्रिक छंद हैं। और अब आया वर्णिक छंद। वर्णिक छंद को और क्या कहते हैं? वर्णवृत्त भी कहते हैं वर्णिक छंद को। तो वर्णिक छंद क्या है? वह छंद जिनके वर्ण की संख्या और नियमों का ध्यान रखा जाता है, जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वसंतिका, मालिनी, सवैया आदि। मात्रिक तथा वर्णिक छंदों के चरणों के लक्षणों के अनुसार निम्न 3 भेद हैं। इसमें भी जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सम्मात्रिक कहेंगे कि सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इस तरह से बताना होता है ना। तो ये मात्रिक छंद क्या होंगे, या वर्णिक छंद क्या है? जिन शब्दों के सभी चरणों के लक्षण आदि माने वर्ण मात्रा आदि समान होते हैं, सम्मात्रिक छंद कहे जाते हैं। सम्मात्रिक छंद होना चाहिए था, यहाँ पर होते हैं, ये हुए ज़्यादा हो गया। सम छंद कहे जाते हैं, जैसे चौपाई, रोला, इंद्रवज्रा आदि। अब आया अर्धसम। जिन छंदों के पहले और तीसरे तथा दूसरे चौथे चरण के लक्षण होते हैं, उन्हें वे अर्धसम छंद कहे जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, वरवै आदि। अर्धसम कौन से होते हैं? जिन छंदों के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण के लक्षण समान होते हैं, वे अर्धसम छंद कहे जाते हैं। अब दोहा और सोरठा जो है इसी तरह के हैं, बरवे इसी तरह के हैं। अभी आप दोहा सोरठा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं आपको। अर्धसम जिन छंदों के पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में समान लक्षण होते हैं, इसमें दोहा में ऐसा होता है और सोरठा में भी ऐसा होता है, तो वे अर्धसम छंद कहे जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, बरवे आदि। अब विषम शब्द है। जिन छंदों में 4 से अधिक चरण हैं, जिन छंदों में 4 से अधिक चरण हैं, वह 1 से ना हो, 4 चरण हों परंतु 1 से ना हो, तो विषम छंद कहे जाएंगे। इसमें होते हैं छप्पय और कुंडलियाँ। छप्पर कुंडलियाँ इस तरह के हैं कि 4 चरण हैं और चारों चरण अलग अलग हैं। तो माने किसी में 11 मात्रा हैं, किसी में 13 मात्रा हैं, किसी में 14 मात्रा हैं, किसी में 20 मात्रा हैं, तो अलग अलग हो गए ना चारों।
4 लाइनें हमने आपको बताया था अभी कि चरण क्या है, पाद क्या है, ये बताया था। तो उसको आप ढंग से समझ लेंगे तभी आपको चरण, पाद, यति, गति, ये सब चीज़ें जो हमने आपको समझाई थी वो ढंग से समझ लीजिए, उसी के सब आधारित होगा आगे का। तो ये विषम छंद कह जाएंगे, जैसे छप्पे, कुंडलियाँ, या और होगा यहाँ पे। वृत्त छंद का दूसरा नाम है, वृत्त भी कहते हैं छंद को, वृत्त भी कहते हैं। तो चलिए अब हम मात्रिक छंद पढ़ते हैं। और मात्रिक छंद के अंतर्गत आते तो आपके हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे, रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका, परंतु आज हम पढ़ेंगे चौपाई, दोहा और सोरठा। तो मात्रिक छंद की परिभाषा देखिए। मात्रिक छंद वे छंद हैं, अभी ये मात्रिक छंद की परिभाषा हमने आपको बता चुके हैं हम पहले, अभी जो आपको हमने दिया था परिचय आरंभ में, उसमें बताया था, परंतु ये हम थोड़ा सा और बता देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि मात्रिक छंद वे हैं जिनमें मात्राओं की संख्या और नियमों की विशेष ध्यान रखा जाता है। मात्रिक छंद के अंतर्गत निम्नलिखित छंद आते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे, रोला, कुंडलियाँ, हरिगीतिका आदि। सॉरी, स्वास्थ्य खराब चल रहा। चौपाई आ गया पहला, देखिए दोहा। यह एक सममात्रिक छंद है। हमने आपको उसमें सम, विषम और अर्ध सम छंद पढ़ाए हैं अभी, और वही हैं, पहले आप उनको समझ लेंगे तो आगे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब ये कैसे 4 चरण होते हैं? चरण क्या होता है आप बताया था अभी हमने, चरण और पाद किसे कहते हैं। ये देखिए, जैसे ये चौपाई है आपका, चौपाई में 4 चरण होते हैं, सब में 16-16 मात्राएं, इसकी पहचान है। और मात्राएं कैसे गिनते हैं ये हमने आप यमाता राजभान जो गढ़ थे उसमें हमने बताया था, गढ़ आपको समझाए थे, गढ़ में बताया था कैसे मात्राएं गिनते हैं, वो इसीलिए है आपको समझाया था। अब इसमें देखिए, जैसे जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। अब ये 4 चरण हैं, चरण माने पाद, ये 4 चरण हैं, 1 2 3 4। इसकी जो है चौपाई में ये पहचान होती है कि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, माने इसमें ये हमने लिख दी हैं इसीलिए 16 मात्राएं होती हैं। जैसे जो न होत जग जन्म भरत को, अब इसमें मात्राएं आप गिनिए। जौ में 2 मात्राएं हो गई, ना में 1 मात्रा हो गई, हो में 2 मात्राएं हो गई, ता में 1 मात्रा हो गई, जा में 1, गा में 1, जा में 1, और ये ना में जो बीच में आता है, ना का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन माँ के साथ मिल गया ये, तो इसका ये हो गया गुरु, ना माँ मिल के क्या हो गया, ये गुरु हो गया। और ये है लघु, लघु की मात्रा ये होती है, ये पाई से डंडे से दर्शाते हैं और ये यस से दर्शाते हैं। तो ये भरत में 1-1 मात्रा है, को में 2 मात्रा है। जब आप सारी गिनेंगे तो कितनी हुई, 16 मात्राएं होंगी। आप देख लीजिए गिन के, 2 3 और 3 ये 6, 6 2 कितनी हुई, 8, 8 और 3, 8 3 कितनी हुई, 11 हुई, 11 और 3 14, 14 और 2 16, तो 16 मात्राएं हो गई है। तो ऐसे ही आप जब सब में गिनेंगे तो सब में 16-16 मात्राएं निकलेंगी। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ये चौपाई छंद हो गया, ठीक है। अब इस तरह आपको चौपाई छंद इंटर तक तो बच्चों को लिखने को आता, पहचानने को नहीं आता है। जैसे चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण तो आप इसी को याद कर लेंगे और इसी तरह लिख के आएंगे फिर। और अब ये बहुत आपको आसान हो गया लिखना और समझना। दूसरे आपको जब कोई जैसे आता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है तो चौपाइयों में लिखी हुई है, तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, मात्राएं गिन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। यह आया दोहा, दोहा जैसे कबीर ने दोहे लिखे हैं, रहीम के दोहे हैं, तो उसमें आप गिनेंगे तो इसी तरह का ये नियम निकलेंगे। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इससे पहले तीसरे चरण में इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। कैसे, जैसे ये 2 लाइन, दोहा तो 2 ही लाइनों को होता है बेटे,
जैसे यहाँ से कहीं न सकत से यहाँ तक एक लाइन है, अब इसमें जगह नहीं थी ना, तो उतना आ नहीं रहा था, मात्राएं भी बतानी थी, इसलिए हमने 2 लाइन में कर दिया। तो ये पूर्ण विराम लगा है आपका, ये कॉमा लगा है, यहाँ से आरंभ हुआ, यहाँ लाइन खत्म हुई, और यहाँ से आरंभ हुआ और यहाँ लाइन खत्म हुई। तो इसमें 2 डंडे होना चाहिए यहाँ पे। अब इसमें जैसे आपका देखिए यहाँ से ये आधी लाइन है, तो पहला चरण ये हो गया, पहला चरण हो गया, और ये दूसरा चरण हो गया, 4 चरण हो गए इसमें। यहाँ से यहाँ तक 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 2 लाइन में 4 चरण है। अब 4 चरण में इन्होंने देखो पता है 13 मात्राएं किसमें, पहले और तीसरे में। पहले माने पहला चरण ये हो गया, अब 1 2 3 तीसरा ये हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में ये देखिए 13 मात्राएं हैं, और दूसरे चरण में ये आपका हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। तो दूसरे चरण और चौथे चरण में कितनी है, 11 मात्राएं। ये दोहा की पहचान होती है। और इसका उल्टा सोरठा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इसमें दिया है कि दोहा में पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या होता है, पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरा चरण और चौथे चरण में 13 मात्राएं। इसका उल्टा होता है दोहा। मतलब एक अगर आपने याद कर लिया दोहा, तो सोरठा अपने आप याद हो जाएगा। आपको बताया है हमने, लेकिन हम ये आपको पहचान के लिए है। अब चलिए हम देखते हैं, सोरठा देखते हैं। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे ये भी अर्ध सममात्रिक, और चौपाई था वो सममात्रिक छंद था। ये अर्ध सममात्रिक छंद है, और दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह होगा, यहाँ नहीं, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे छंद का उल्टा होता है, वही हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसमें 13 थी, और इसमें 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। बंदो गुरुपति पदम कंज, कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इसमें देखिए, गिनिए आप। बा बन दहो, ये बा में 1 मात्रा होनी चाहिए, और दा में 2 मात्राएं होनी चाहिए। वैसे बन इसके साथ है, तो इसमें आप 2 मात्राएं कर सकते हैं, और दा में 1 और इसमें 1, ठीक है। बन बा के साथ है तो 2 हो गई, और दा में 1 है। मतलब इसमें जो है टोटल 4 मात्राएं हैं। और इसमें गुरु छोटा गु है, रू भी छोटा है, तो इसमें 2 हो गई। पद में भी 2 हो गई। अब कन जैसे इसमें आपने बन में 2 लगाएंगे, ऐसे कन में 2 हो गई, जा हो गया। फिर यहाँ पर कृपा में क्रि, इसमें भी 1 होगी। इसमें मात्रा का नहीं लेंगे, ये री की मात्रा 1 है, तो 1 हो गई। पा, ये दीर्घ हो गया, लघु दीर्घ। अब सिन, इसमें भी ना की मात्रा आ रही, सिंधु, इसमें भी हो गया आपका, ये सिंधु में भी हो गया ये आपका गुरु हो गया। और नर, ये नर है, नर में 2 मात्राएं हो गई। कौन कौन सी, लघु ही 2। और इसमें रूप 1 होता है, रूप होता है, अगर छोटे की मात्रा होती तो इसमें होता है 1 डंडा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूप। तो ये माने बड़ी मात्रा है। और ये पा, ये लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया। ऐसे ही ये 2 लघु हो गए, हा और री अभी। अब जब मात्राएं गिनते हैं इनको, तो हमारी टोटल मात्राएं निकलती हैं, कितनी निकलती हैं, 13। ऐसे ही हम जब इस लाइन में ऐसे ही करते मात्राओं को गिनते हैं। महा, माँ में छोटी, हा में दीर्घ, माँ लघु, हा दीर्घ, गुरु भी कहते हैं उसको। मो, ये भी दीर्घ है, हा लघु, ता लघु, माँ लघु। अब ये पुन, अब ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, गुरु है, ज लघु है। अभी इसमें जब मात्राएं गिनी तो कितनी हुई, 11। गिन लो, 3 और 3 6 7 8 9 10 11। अब आपका यह है, जासु वचन रवि कर निकर, इसमें भी गिनो। जा कौन सा हुआ, अपने आप बताते जाओ, और पीछे से आपका आता जाएगा। जा गुरु है ना, इसलिए हम रुक रहे हैं, आप अपने दिमाग में भी डालो। सु कौन सी मात्रा होगी, लघु। वचन, तीनों में कौन सी मात्राएं होंगी, लघु तीनों।
रवि, कौन सी मात्राएं होंगी इनमें? लघु, कर, क्या है, कौन सी मात्रा? लघु, नि, कर, कौन सी मात्रा होंगी? लघु। तो अब हम जब गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो इसमें कितनी मात्राएं हुई? 13। अब यही हो गया सोरठा में आपकी पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। किंतु यही दोहा में इसका उल्टा था। दोहा का उल्टा सोरठा है, सोरठा का उल्टा दोहा। अब दोहा में क्या था कि पहले चरण में 13 और इसमें भी 13, तीसरे में 13, तो पहले और तीसरे में 13-13 थी, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं थी। इस तरह से हम समझते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से हमेशा के लिए तैयार हो गया होगा। इसीलिए हमने ये नोट्स बनाए, नहीं तो नोट्स की आवश्यकता नहीं थी, हम आपको समझा देते, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको समझाया। अब इनको आप अपने आप एक बार देखेंगे, देखने के बाद आपको समझ में आएगा, मात्राओं को गिनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।